जय हिंद। कैसे हो होमगार्ड बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास जो बिल्कुल आपके रोज की तरह 35 क्वेश्चन का ये सीरीज है, जो कि आप लोग पढ़ भी रहे हो और अच्छा से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग को सिलेक्शन इस बार लेना है, तो आप लोग को इस सीरीज में जुड़े रहना है और डेली 35 क्वेश्चन को याद करते चलना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम तक पूरी तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छी से पी जाए घोल कर। इसलिए अच्छे से आपको डेली 35 क्वेश्चन का अपना प्रैक्टिस से लगाते चलना है और अच्छे से इन प्रश्न को भी याद करते चलना है। तो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप अभी तक इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। चलिए आंसर लगाइएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन भी तो दिलाना है आप लोग को। इसलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आएगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है और अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 1962 में ये पारित किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना सही जवाब होगा आपका। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि कौन सा शहर कि पीतल नगरी के नाम से साथियों प्रसिद्ध है। चलिए आंसर लगाइएगा कि कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मुरादाबाद। कौन है? मुरादाबाद है। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, ललितपुर में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि चरकुल्ला लोक नृत्य जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि चरकुल्ला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चरकुल्ला लोक नृत्य जो है ये आपके वज्र क्षेत्र से है। ऑप्शन बी सही जवाब है, वज्र क्षेत्र से है। आगे देखिए, आपका प्रश्न है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का वर्तमान नाम जो है ना क्या है। चलिए आंसर लगाइए कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का वर्तमान नाम क्या है। तो याद रखिएगा शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है कितनी है। चलिए ये सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वही क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है साथियों जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएगा। और बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 100 है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 100 होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि बताइएगा कि किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो 1992 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1992 में की गई थी। आगे देखिए, प्रश्न है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है ना कौन सा है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो ताज महोत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो ताज महोत्सव जो है ये आपके आगरा में जो है ना आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री देखा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। चलिए आंसर लगाइएगा कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 17 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग
मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी। चलिए आंसर लगाइएगा कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए आपका प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रहा बात पीडीएफ का, तो अगर रिवीजन अगर आपको करना हो, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमें। बताइए आप सभी लोग कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिनियम में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसी के तहत ये पारित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है। चलिए बताइए कि त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से जुड़े हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जैन धर्म से। आगे देखिए आपका प्रश्न दिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है। तो अवशिष्ट शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। ऑप्शन यहां पर आप लोग का डी सही जवाब है, केंद्र सरकार को दी गई है। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से समाप्त हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से समाप्त हुआ। तो द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 होता है, जिसके तहत ये प्रणाली समाप्त कर दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल पर सफल रही है। चलिए बताइए कि हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल पर सफल रही है। तो याद रख लीजिएगा गेहूं पे रही है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गेहूं होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आपका आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर लोकसभा के प्रति होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाजा जो है ये किस शहर में है। चलिए आंसर लगाइएगा कि बुलंद दरवाजा जो है ये किस शहर में है। तो बुलंद दरवाजा है साथियों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना कौन सी है। चलिए बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज की हड्डी। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्टेपीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आपके कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है। तो याद रखिएगा विटामिन के। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सी जो है ना सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है समुद्र के पानी का औसत खारापन कितना होता है। तो समुद्र के पानी का औसतन खारापन कितना होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये होते हैं आपके 35 पीपीटी। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है आपका कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल से जो है ना मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है। याद रखिएगा रिक्टर स्केल से। किससे, तो रिक्टर स्केल से। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के जनक कौन थे। चलिए बताइएगा कि भूदान आंदोलन के जनक कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भूदान आंदोलन के जनक थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन सी सही जवाब है, विनोबा भावे होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण जो है ना होता है। तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग संकटग्रस्त जीव
वनस्पतिया का। ऑप्शन सी सही जवाब यहाँ पर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भारत में है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, भारत में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि पंचायती राज सर्वप्रथम जो है ये किस राज्य में लागू हुआ था? बताइए कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज जो ये सर्वप्रथम आपके राजस्थान में सबसे पहले लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि किस धातु को भविष्य की धातु जो है कहा जाता है? चलिए बताइए कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो याद रखिएगा टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि होमगार्ड को पहली बार जो है कब संगठित किया गया था? तो होमगार्ड को पहली बार कब संगठित किया गया था? याद रखिएगा 1962 के युद्ध में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि होमगार्ड सप्ताह कब जो है ना मनाया जाता है? चलिए बताइए कि होमगार्ड सप्ताह कब मनाया जाता है? तो होमगार्ड सप्ताह जो है ये 6 से 12 दिसंबर मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? चलिए बताइए कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है ये सेवा, सुरक्षा, अनुशासन और संपन्न है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, आपका प्रश्न है कि होमगार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? चलिए, तो होमगार्ड को ट्रेनिंग जो है ना कौन देता है? तो याद रखिएगा होमगार्ड को ट्रेनिंग देता है पुलिस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, पुलिस के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न आता है, होमगार्ड की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो होमगार्ड की जो नियुक्ति है साथियों ये कौन करते हैं? याद रखिएगा जिला अधिकारी जो है ये होमगार्ड की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।